टोक्यो पैरा ओलंपिक में आज भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे रेवाड़ी के रहने वाले टेकचंद का भी मैच हुआ। मुकाबला देखने के लिए उनके घर में काफ़ी लोग जुटे रहे और टीवी स्क्रीन से चिपके रहे। हालांकि टेकचंद मेडल नहीं जीत पाए, लेकिन उनकी मां ने कहा कि बेटे पर गर्व है, जिसने 8 साल चारपाई में रहने के बावजूद मेहनत की और देश का प्रतिनिधित्व किया। मां विद्या ने कहा कि जब उसका बेटा टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक बना था तभी वो जीत गए थे, लेकिन गोला फेंकने के लिए खेल में वो इसलिए ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए क्योंकि एंड टाइम पर उनका खेल बदल दिया गया, क्योंकि चैन भाला फेंक खेल के लिए हुआ था और 2 दिन पहले ही कैटेगरी और खेल दोनों में बदलाव कर दिया गया। आपको बता दें कि बावल के रहने वाले पैरा एथलीट टेकचंद का इसी वर्ष जून में टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए चयन हुआ था। उनकी कैटेगरी F54 थी, लेकिन पैरा ओलंपिक कमेटी ने जांच के बाद उनकी कैटेगरी को F55 कर दिया था। F54 कैटेगरी में उनका जैवलिन थ्रो में हिस्सा लेना था, लेकिन F55 कैटेगरी चेंज होने के बाद उन्हें शॉट पुट में हिस्सा लेना पड़ा, यानी उन्हें भाला फेंकने वाले खेल में शामिल होना था और उन्हें गोला फेंकना पड़ा। हमारी जीत उसी दिन हो गई थी। टेकचंद ने जब झंडा फहराया था तो गांव कहने लगा था टेकचंद जीत गया, टेकचंद जीत गया। उस दिन ही हम सब खुश हो गए थे। लेकिन अभी जो परिणाम आए, जैसे अभी देखा, अभी देख रहे थे, हाँ ठीक है, वो भी बहुत बढ़िया करे अच्छा करे, अच्छा खेला है, हिम्मत अपनी अच्छा करे, उसने बहुत बढ़िया करे। अभी और प्रैक्टिस करेंगे दोबारा। हाँ करेंगे करेंगे। घर होगा परिवार को पूरे गर्व है, हमें बहुत गर्व है। 8 साल खाट में छोड़ कर निकले है बाहर और उसका खिलाड़ी जो था वो बदल गया गेम। अगर मेहनत करोड़ी होती पहले इसकी तो गोल्ड लेता। जी जी, आगे फिर अब उम्मीद तो हाँ उम्मीद है, उम्मीद साल में 2 साल में 3 साल में तो ये होंगे। जी जी, फिर देख लेंगे। अगर भाला फेंकने का ही होता तो हाँ जैवलिन होती तो फर्स्ट आता। मेहनत करी थी। हाँ 30 का था उसमें, 30 ही मार के गया था। यहाँ से घबरा मैंने गोल्ड लूंगा। वही टेकचंद के परिवार की बात करें तो टेकचंद के पिता रमेश चंद का वर्ष 1994 में निधन हो गया था। 24 जुलाई 1984 को जन्मे टेकचंद के परिवार में मां विद्या देवी, बड़े भाई दुलीचंद, भाभी शीला देवी, भतीजी व भतीजा है। दुलीचंद बिजली निगम में चार्टर्ड अकाउंटेंट के पद पर नारनौल में कार्यरत है। यहां आपको यह भी बता दें कि टेकचंद की कई बड़ी उपलब्धियां भी रही है। टेकचंद वर्ष 2019 में दुबई में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो में विश्व में 6ठे नंबर पर रहे थे। 36 वर्षीय टेकचंद वर्ष 2005 में सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद करीबन 10 साल तक बिस्तर पर रहे थे। फिर उन्होंने 2016 से जैवलिन, डिस्कस, शॉट पुट खेलों में हिस्सा लेते हुए राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। इसी वर्ष 29 मार्च को बेंगलुरु में संपन्न हुई 19वीं नेशनल पैरा एथलीट प्रतियोगिता में शॉट पुट व जैवलिन और डिस्कस थ्रो तीनों में स्वर्ण पदक टेकचंद ने जीता था। वहीं प्रदेश सरकार ने भी टेकचंद को सम्मान दिया था। टेकचंद को हरियाणा सरकार द्वारा खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग में प्रशिक्षक नियुक्त किया गया। वर्तमान में वह महेंद्रगढ़ जिला में खेल प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत है। लेकिन टोक्यो पैरा ओलंपिक की तैयारियों के मद्देनजर वे रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में अभ्यास कर रहे थे। वहां अन्य दिव्यांग खिलाड़ियों को भी प्रशिक्षण दे रहे थे।